सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों से महरूम, मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। मखसूस सीटें दीगर जमातों को अलॉट की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन पंजाब के मेंबर बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफी नोट लिखा, कहा फैसले से जुज़वी इख्तलाफ करता हूँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बर वक्त तरजीही फहरिस्त जमा नहीं करवाई। आइन में तरमीम होने तक ये खाली नशिस्तें किसी को अलॉट ना की जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया कि ये हम आपको नहीं दे रहे। उन्होंने शायद उसको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को देने का फैसला किया है। शेब शेब शेब। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी और गैर जमहूरी है। हमें मखसूस नशिस्तों के हक से महरूम कर दिया गया। बैरिस्टर अली जफर का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल, कहा इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान मुस्ताफी हों। सदारती इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने का भी मुतालबा, कहा दूसरी जमातों को सीटें देने का मतलब आईनी गलती होगा। सदारती और सेनेट इलेक्शन हमें मंजूर नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ ईमानदारी और वफादारी के साथ जो बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा। अपने फ़राइज़ की कमा हक़ को अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए। 24वें वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया, शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। तकरीब हल्फ बर्दारी में सर्विसेज चीफ्स, पार्टी कायदीन, साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला, गवर्नर्स और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की। शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। शहबाज शरीफ से सुबुकदोश निगरान वज़ीर आज़म की मुलाकात। अनवारुल हक काकर को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाने के चंद घंटों बाद काम शुरू कर दिया। मईशत की बहाली के हवाले से इजलास की सदारत की। माशी बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लाहे अमल तैयार करने की हिदायत भी की। कहा हमें मुल्क की मईशत को बेहतर करने का मैंडेट मिला है और यही हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। IMF से बातचीत को भी फौरी आगे बढ़ाया जाए। हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी की जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुज़ीर है। खान साहब ने खुद एक तो एडमिट किया कि he lost a national security document गिरफ्तारी के बाद। That alleged cipher is printed in an international publication। जानबूझ के किसी ने उस साइफर की alleged कॉपी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया। इस किस्म के हरकतों से खुद तो कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में बहस व तकरार। असम्बली में साइफर की गूंज, नारेबाजी। MQM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान में तल्ख कलामी और हाथापाई। बिलावल भुट्टो की बानी PTI पर तनकीद, कहा बानी PTI ने जानबूझकर साइफर की कॉपी लीक की। सियासत चमकाने के लिए साइफर की कॉपी इंटरनेशनल पब्लिकेशन में शाया करवाई। ये पाकिस्तान की कौमी सलामती पर समझौता है। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान गो जरदारी गो के नारे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा ये तो बहुत जज्बाती लोग हैं। एक ही जुमले पर ये लोग चीख उठे हैं। ये गैर आईनी काम करेंगे तो मैं इनके सामने खड़ा होऊंगा। ये एक दूसरे को लेक्चर दें, हमें नहीं। स्पीकर ने बिलावल भुट्टो के मुतनाज़ अल्फाज हज़फ कर दिए। बिलावल ने कहा मैं खुद मानता हूं ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। जो दोनों बड़े आज हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत की। नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। नाना की सियासत कब की जा चुकी है। उनसे हिसाब मांग ले।
वो हार कहां गए जो स्विस में पड़े थे? अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर कोई भुट्टो नहीं बन सकता। हमें दर्द देने वाले अपने गिरेबानों में झांकें। बैरिस्टर गौहर का जवाबी वार कहा, साइफर एक हकीकत है जिसने हुकूमत खत्म की, उसका ट्रायल होना चाहिए। अवामी मैंडेट ना रखने वाले को मुंतखब किया गया। हमारे 100, उनके 200 पर भारी हैं। बानी पीटीआई का कोई बेटा भतीजा ऐवान में मौजूद नहीं। ये मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं। बकाइन के दरख्त से अवाम को आड़ू नहीं मिलेगा। असद कैसर का साइफर पर सुप्रीम जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, बानी पीटीआई पर मुकदमात की कोई हकीकत नहीं। अगर बानी पीटीआई दहशतगर्द है तो हम सब दहशतगर्द हैं। साइफर पर गन पॉइंट पर सजा दिलाई गई। मकसद पीटीआई कारकुनान को इलेक्शन से कबल मायूस करना था। पैमरा से बानी पीटीआई पर पाबंदी हटाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म साहब ने ये ऑफर किया कि हम एक चार्टर ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन पे काम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये तजवीज़ दी। हम इसको ना सिर्फ इंडोर्स करते हैं मगर अपोजिशन के दोस्त हैं उनसे भी अपील करते हैं कि इस प्रोसेस में हिस्सा लें। बिलावल भुट्टो ने 9 मई वाक़यात पर जुडिशल इंक्वायरी की मशरूत हिमायत कर दी। कहा, चीफ जस्टिस को इंक्वायरी का सरबराह बनाया जाए। जुडिशल इंक्वायरी का फैसला हम भी माने, पीटीआई भी माने। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म की मिसाक़े मुफ़ाहमत की पेशकश की हिमायत। कहा, किसी एक जमात के पास मुकम्मल मैंडेट नहीं, मुफ़ाहमत के बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। अपोजिशन भी मिसाक़े मुफ़ाहमत का हिस्सा बने। आए मिल बैठ कर अवाम को मुश्किल से निकालें। हमें मईशत और जमहूरियत को बचाना है। सबको किरदार अदा करना होगा। धरना धरना खेलना कामयाब नहीं होगा। बिलावल भुट्टो की महमूद अचकज़ई के घर छापे की मजम्मत। एक्शन लेने की दरख्वास्त। कहा, सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। दुबई में सजे मशरिक़े वुस्ता के बड़े आर्ट मेले में पाकिस्तानी फनकारों की धूम। 70वें आर्ट दुबई नुमाइश में पाकिस्तानी मुसव्विरों के फनपारे तवज्जो का मरकज। लेजेंडरी मुसव्विर सादिकैन की 60 के अशरे में पेरिस में की गई ड्राइंग भी पहली मर्तबा सामने लाई गई। कुछ लोग कहते हैं अगर इनकी बात सही समझ ली जाए कि इनको हराया गया है तो भाई जिस तरह जितवाया गया था उसी लोगों ने उसी तरह हरा दिया है। 18 में जिस तरह जितवाया गया था 24 में उस तरह हरा दिया गया। जिस तरह 2018 में आपको जितवाया गया 2024 में हरवाया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कौमी असम्बली में अपोजिशन पर तनकीद। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एहतजाज पर कहा, ऐवान में शोर शराबे से लग रहा है जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। अपोजिशन के खदशात दूर करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। सदर मुमलिकत कौन बनेगा, आसिफ अली जरदारी या महमूद खान अचकज़ई? इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर, महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद, फैसला महफूज। फारूक एच नाइक ने बताया, कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ नहीं किया गया, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। आसिफ अली जरदारी दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी की जाएगी। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलीज में बैक वक्त पोलिंग होगी। पीपल्स पार्टी की सदारती कमेटी मेंबरान की हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें। सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी को वोट देने की दरख्वास्त। कमेटी मेंबरान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की। आसिफ जरदारी और खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सदारती इलेक्शन में वोट की दरख्वास्त। मुशावरत के बाद जल्द जवाब देंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी का जवाब। एमक्यूएम की राबता कमेटी का इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक पीपी की हिमायत, विफाकी काबीना में शमूलियत से मुताल्लिक़ मुशावरत होगी। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे के खिलाफ लोरालाई में एहतजाज। पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के कारकुनों की रैली। वकला का बलोचिस्तान अदालती उमूर का बायकॉट। सियासी रहनुमाओं की जानिब से मजम्मत। अली मोहम्मद खान ने कहा कि महमूद अचकज़ई के घर पर छापा अफसोसनाक है। सियासी इख्तलाफ हो सकता है लेकिन ऐसे इक़दाम नाकाबिल कबूल हैं। ऐसे हथकंडों से इज्तनाब करना चाहिए।
मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में रमज़ान पैकेज का आगाज़। पूंछ हाउस में रमज़ान कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का भी ऐलान। वेलेंशिया टाउन के करीब कैंसर अस्पताल की साइट का जायजा लिया। दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाने की हिदायत। कहा पंजाब में सरकारी कैंसर अस्पताल बनाएंगे, मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। क्या हाल है बच्चों? क्या पढ़ रहे हो? ज्योग्राफी, इंग्लिश ज्योग्राफी। अच्छा, ये दोनों की इकट्ठी किताब है। वज़ीर आला पंजाब का गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल का दौरा। तालिबात के साथ क्लासरूम में बैठ गई। बच्चियों को क्लास रूम साफ रखने की भी तरकीब दी, तस्वीरें भी खिंचवाईं। आइंदा 2 रोज़ में पंजाब काबीना तश्कील दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी, ख्वाजा सलमान काबीना का हिस्सा होंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, मियाँ मुस्तबा, शुजाउर रहमान को भी वजारत मिलेगी। फैसल खोकर, शाफे हुसैन और गजनफर अब्बास चीना की भी पंजाब काबीना में शमूलियत मुतवक्किल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। मखदूम अहमद, कमर जमान कायरा और चौधरी रियाज शामिल। नदीम अफजल चंद गवर्नर पंजाब की दौड़ से बाहर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदारती इलेक्शन के बाद गवर्नर पंजाब और केपी के नामों का ऐलान करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, साथी जजिस से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट जल्द अपनी राय सुनाएगी। रजा रब्बानी ने कहा, भुट्टो के खिलाफ केस चलाया गया, उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत काम नहीं कर रहे थे। उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज था, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल थे। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, कायम मकाम जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ट्रायंगल था। शेरी रहमान ने कहा, ऐसे ट्रायल की पाकिस्तानी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। जमहूरियत को दिहाइयों के बाद इंसाफ मिला तो ये अहम पैगाम होगा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 35 हो गई। 43 अफराद जख्मी, 340 घरों को नुकसान पहुंचा। NDMA की मुल्क भर में शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग। शदीद बारिश और बर्फबारी के बाद लैंडस्लाइडिंग से कई अहम शाहराहें और राबता सड़कें बंद। बीरबाला में रिकॉर्ड बर्फबारी, बिजली मुनक़ता। करक में 25 साल बाद बर्फबारी, इंडस हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। FWO का गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन। शुमाली बलोचिस्तान में यकबस्ता हवाओं से मामूलात जिंदगी मुतासिर। कल्लात में पारा -6 तक गिर गया। कराची में मौसम बदस्तूर सर्द। मालम जब्बा में लैंडस्लाइडिंग के बाद पाक फौज की टीम्स का रेस्क्यू ऑपरेशन। सड़क से भारी पत्थर और मिट्टी हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी। मट्टा में भी पाक फौज के जवानों का रेस्क्यू मिशन। शदीद मौसम में राशन भी तकसीम। मुकम्मल बहाली तक स्वात और मालाकंड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। गवादर से 85% पानी निकाल लिया गया। इमदादी कार्रवाइयों में सिंध हुकूमत के भी मशकूर है। बरवक्त मशीनरी मिलने से काम में आसानी हुई। DG PDM बलोचिस्तान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। रियासत शहरियों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रही है? क्या टेलीकॉम ऑपरेटर्स फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दे रहे हैं? जस्टिस बाबर सत्तार के ऑडियो लीक्स केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTA को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। DG IB का अदालत को तफसीलात चैम्बर में बताने का इंदिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, हमने इस मामले को किसी तरफ ले जाना है, देखना है मुस्तकबिल में इसको कैसे रोका जा सकता है। पंजाब की जेलों में कैदियों के लिए नई सहूलत। कैदी घरों से सामान मंगवाने के बजाय जेलों से ले सकेंगे। लाहौर की कैंप जेल में स्मार्ट स्टोर फाल कर दिया गया। पाकिस्तान रेलवे की रिकॉर्ड आमदन, 8 माह में 50 अरब रुपए कमा लिए। CEO रेलवे आमिर बलोच के मुताबिक पिछले साल रेलवे की आमदनी 32 अरब रुपए थी।
साल के अख्ताम पर आमदनी 80 अरब तक मुतवक्के है। फरवरी के दौरान टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में भी 20% इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा, कीमत 279 रुपए 26 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 626 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 65,951 पॉइंट्स पर बंद। सर्दी बढ़ते ही मुख्तलिफ शहरों में गैस प्रेशर में कमी, कराची, लाहौर, क्वेटा समेत दीगर शहरों में गैस का बहरान, शहरी परेशान। कहते हैं चूल्हों में गैस आती नहीं, लेकिन बिल हजारों के आ जाते हैं। कुछ नहीं है बज़ाहिर, वही तो सब कुछ है। मेरा ख्याल जुदा है सिफर के बारे में, वो शब समेट के सूरज तराश सकता है, जिसे यकीन हो अपने हुनर के बारे में। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में हम हैं सुख्ने नवा के उन्वान से मुशायरा। उर्दू और सिंधी जबान में शोरा के कलाम ने समा बांध दिया, शुरा ने खूब दाद दी। दरिया पहुंच का ठंडा पानी, सर्द हवाएं और हसीन मनाजिर। आज़ाद कश्मीर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मकामी अफराद और सयाह दरिया किनारे पहुंच गए, बच्चों का भी खूब हल्ला गुल्ला। और दुनिया की महंगी तरीन शादी में पाकिस्तानी डिजाइनर के कपड़ों का राज। भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे की शादी से कबल होने वाली तकरीब में दुनिया भर से मेहमानों की शिरकत। रणबीर कपूर, अदाकार शाहिद कपूर की अहलिया सोनम कपूर ने पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर का जोड़ा जेबतन किया।